तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जो उत्तर प्रदेश में एसडब्ल्यूडी के द्वारा फ्री आईएएस कोचिंग आईएएस की प्रारंभिक कोचिंग के लिए एडमिशन होने हैं विभिन्न इंस्टीट्यूट में, विभिन्न जनपदों में जो इंस्टीट्यूट हैं। मैं आपसे क्षमा चाहता हूं क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने जो बताई थी कि किस इंस्टीट्यूट में किस कैटेगरी के कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब कि उनको इंस्टीट्यूट अलाउ हो सकता है। तो उसमें जो मैंने भागीदारी भवन बताया था और जो फीमेल के लिए है लखनऊ में, तो उसके लिए मैंने बताया था कि ओबीसी और एसटी के लिए ही केवल वहाँ पे सीटें हैं, मगर ऐसा नहीं। वहाँ पे एससी की सीटें भी कुछ हैं, मगर ज़्यादा नहीं, मगर कुछ सीटें एससी की भी हैं। आप मोटा मोटी ये समझ सकते हैं कि ओबीसी और एसटी के लिए केवल इन 2 इंस्टीट्यूट में सीटें हैं। बाकी एससी की सीटें जो हैं सभी इंस्टीट्यूट में अवेलेबल हैं। एससी का सभी इंस्टीट्यूट में है और ओबीसी और एसटी के लिए केवल इन्हीं इंस्टीट्यूट में सीटें हैं। मोटा मोटी ये समझ सकते हैं आप। बाकी मैंने नोटिफिकेशन तो दिखाए थे, सभी ज़्यादातर कैंडिडेट समझ गए थे। मुझे बताने में थोड़ा समझने में दिक्कत हुई थी तो मैं बता नहीं पाया था, मगर ज़्यादातर कैंडिडेट को इससे संबंधित अब कोई अफवाह नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो डिपार्टमेंट के द्वारा रिजल्ट इशू किया गया उसमें केवल मार्क्स मिलाए गए हैं, मार्क्स दिए गए हैं। और एक गलती उन्होंने यह की है, जो नोटिफिकेशन में इन्होंने सिलेबस दिया था उसमें 2 नंबर का एक क्वेश्चन वहाँ पे डिसाइड किया गया था, मगर इन्होंने जो रिजल्ट डिक्लेयर किया है वह नंबर के आधार पे नहीं बल्कि क्वेश्चन के आधार पे एक क्वेश्चन एक नंबर का यहाँ पे डिसाइड करके उन्होंने जो है कट ऑफ रिजल्ट डिक्लेयर किया है। कट ऑफ के बारे में कन्फ्यूजन है। कट ऑफ इसका जो है सोमवार या मंगलवार तक ज़रूर आ जाना चाहिए, ठीक है। मंडे या फिर ट्यूसडे को कट ऑफ इसकी रिलीज़ की जाएगी कि किस इंस्टीट्यूट में कितने नंबर तक के कैंडिडेट आ सकते हैं, उनको जो है एडमिशन मिल सकता है। और जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे आपको बताने वाले हैं कि सबसे पहले बताएंगे कट ऑफ क्या रहने की उम्मीद है जो डिपार्टमेंट के द्वारा जारी किया जाएगा। उसके बाद देखेंगे कि डॉक्यूमेंट्स आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वह भी हम यहाँ पे आपको ज़रूरी बातें डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले कट ऑफ की अगर बात कर लें तो कट ऑफ में हम बात करेंगे सबसे पहले ओबीसी की कट ऑफ। तो ओबीसी की अगर कट ऑफ की बात की जाए तो ऑल ओवर मेरा जो मानना है 70 से कम ही कट ऑफ रहने की उम्मीद है, ठीक है। 70 से कम ओबीसी की कट ऑफ रह सकती है जो कि मेल की है। और फीमेल की अगर बात की जाए, फीमेल की ओबीसी की, तो ओबीसी की फीमेल की कट ऑफ 63 से के आसपास रख सकती है। 63 ±2 कर सकते हैं, इतनी कट ऑफ फीमेल ओबीसी की रह सकती है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एससी के लिए। तो एससी की कट ऑफ बेहद कम जाएगी। एससी की कट ऑफ 60 से कम हो सकती है, ठीक है। 60 से कम एससी की कट ऑफ देखने को मिल सकती है आपको। और उसके बाद अगर बात करें एसटी की कट ऑफ, तो एसटी की कट ऑफ तो ज़्यादातर कैंडिडेट आवेदन ही नहीं करते, तो इसमें अनुमान लगाना थोड़ा मुश्किल होता है, मगर इसमें ज़्यादातर कैंडिडेट का एडमिशन हो ही जाता है। अगर 40 कैंडिडेट ने आवेदन किया है तो 40 का एडमिशन हो जाएगा। और एससी की अगर फीमेल की बात करें तो एससी की फीमेल की 40 से 45 कट ऑफ हो सकती है। और एसटी की फीमेल की बात करें तो उनका सबका एडमिशन हो सकता है। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे नंबर का कन्फ्यूज़न है। कुछ लोग मेरिट से रिलेटेड चाहते हैं कि क्या सेकंड मेरिट और थर्ड मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाती है। तो जी हाँ, बिल्कुल डिक्लेयर होती है, क्योंकि सभी कैंडिडेट जो लोग कहीं पे अध्ययन कर रहे हैं उन्होंने पेपर दिया है और उनका रिजल्ट में नाम आ जाता है। कुछ लोग केवल प्रैक्टिस के लिए पेपर देते हैं कि उनको थोड़ा नॉलेज गेन हो, और जो तैयारी कर रहे हैं पहले से, वो चाहे घर पे रह के कर रहे हो या फिर रूम लेकर कर रहे हो, वो लोग केवल आवेदन कर देते हैं, उनको एडमिशन लेने का कोई ऐसा वो नहीं होता है।
तो इसलिए जो लोग यहाँ पे आवेदन करते हैं सभी लोग एडमिशन नहीं लेते हैं, ध्यान रखिएगा। ज़्यादातर कैंडिडेट कहीं ना कहीं तैयारी कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अध्ययनरत हैं, तो वो लोग एडमिशन नहीं ले सकते हैं। इंस्टीट्यूट में अगर कोई प्राइवेट या फिर रेगुलर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई कर रहा है तो प्राइवेट वाले हो सकता कुछ लोग लें, मगर रेगुलर वालों को तो अलाउ ही नहीं है कि वो लोग एडमिशन लें। उनको एडमिशन मिलेगा ही नहीं, केवल उनको मेरिट में नंबर आ जाएंगे, बाकी सब कुछ होगा। मगर वहाँ पे जब एडमिशन किया जाएगा तो उनसे पूछा जाता है कि कहीं अध्ययन तो नहीं है, जैसा नोटिफिकेशन में मेंशन है कि कहीं भी अध्ययनरत ना हो। कैंडिडेट शैक्षिक संस्थान में अध्ययनरत पढ़ाता या फिर पढ़ता, दोनों में से कोई भी काम ना करता हो, ऐसा उन्होंने मेंशन किया है। अब यहाँ पे देखने वाली बात है कि कट ऑफ फर्स्ट मेरिट में जो डिसाइड होगी उससे 5 से 6 नंबर सेकंड मेरिट में आएगी और उससे 5 से 6 नंबर कम से कम थर्ड मेरिट में आएंगी। जो यहाँ पे देखने की बात है कट ऑफ की। अब बात कर लेते हैं डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से तैयार रखने हैं। जैसा कि आपको पता है, जो इन्होंने क्वालिफ़िकेशन मांगी है वो ग्रेजुएशन मांगी है। ग्रेजुएट अगर आप हैं और तो आप ग्रेजुएट के मार्कशीट या फिर सर्टिफिकेट, जिसको कहते हैं डिग्री सर्टिफिकेट, उसकी फ़ोटोकॉपी आपको 2 कम से कम ज़रूर करा के रखनी है, ठीक, ग्रेजुएशन की। और हाई स्कूल इंटर तो आपको लगता ही है, हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की 2-2 फ़ोटोकॉपी आपको मार्कशीट और सर्टिफिकेट की अपने पास रखनी है। उसके बाद अगर बात करें तो कुछ लोग निवास प्रमाण पत्र के बारे में कह रहे थे, तो निवास प्रमाण पत्र से संबंधित कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आधार कार्ड या कोई भी आपका जो है एड्रेस सर्टिफिकेट कोई भी है वो चल जाएगा। और एक मैं थोड़ा आपको बता दूं, एक कैंडिडेट है, उनको जो है रिज़ल्ट उनका शो नहीं हो रहा है। उन्होंने मुझे भी शेयर किए अपने रजिस्ट्रेशन नंबर, एडमिट कार्ड भी उन्होंने शेयर किया। तो डेट ऑफ बर्थ और एडमिट कार्ड पे जो रजिस्ट्रेशन नंबर है डालने के बाद भी यहाँ पे जो है उनका रिज़ल्ट शो नहीं कर रहा है। तो अगर किसी को इससे संबंधित जानकारी मिलती है तो कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि अगर किसी के साथ और भी कोई ऐसा है जिसके साथ ऐसा हुआ है तो वो लोग कमेंट करें, तो उसके बाद देखते हैं क्या होता है। मगर ये बड़ी मिस्टेक वहाँ से, पता नहीं OMR सीट में कुछ हो सकता है दिक्कत हो गई हो फिल करने में, या फिर अन्य कोई तकनीकी प्रॉब्लम रही हो। तो कॉल लग नहीं रहा है डिपार्टमेंट का, कॉल लगता है तो वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। मगर अभी यही है कि आप लोग सहयोग करें और कमेंट करें जिन लोगों के साथ ऐसी दिक्कत हुई है, या फिर जिन लोगों को इसके बारे में जानकारी है वो कमेंट करें, जिससे उनको हेल्प मिल सके। तो यहाँ पे अब बता दें आपको कि एड्रेस सर्टिफिकेट के लिए आपको केवल आधार कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस कोई भी चल जाएगा, कोई इसमें ये नहीं कि आपके पास निवास सर्टिफिकेट ही होना चाहिए। आय प्रमाण पत्र में जो कन्फ्यूज़न है, कुछ लोग कह रहे बहुत पुराना मेरा है, हमने फिल कर दिया था, तो क्या मेरा एडमिशन होगा या नहीं होगा। तो जैसा कि पता है आपको 3 साल तक आय सर्टिफिकेट मान्य होता है, ठीक है। मगर अगर उससे पहले का आपका है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मुझे लगता है। अगर उन्हें लगता है कि आप नया बना के दें तो नया बनवा के दे दीजिएगा, टाइम ले लीजिएगा, बाकी एडमिशन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपका जो है, जब उन्होंने फॉर्म फिल करने में केवल यह उन्होंने लिखा था कि जो हाल का बना हो, हाल मतलब जो सबसे लास्ट में आपने बनवाया हो वो आप लगा सकते हैं, ऐसा उन्होंने टाइम मेंशन नहीं किया था। तो ऐसी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि जो है फीस कितनी लगती है। तो 2000 का आपको वहाँ पे मांगा गया है कि आप सिक्योरिटी मनी जमा करेंगे, और कैसे जमा करना है इसके बारे में नोटिफिकेशन में विस्तृत रूप से डिक्लेयर किया जाएगा, जैसे ही कट ऑफ वगैरह सब कुछ जो है इशू होता है। तो इस तरीके से डॉक्यूमेंट्स आप कंप्लीट कर लीजिएगा। और जैसे अभी जो है पहली मेरिट लिस्ट का जो है एडमिशन हो जाएगा 13-14 दिसंबर को, 15 तारीख से जो है क्लासेस चालू हैं। तो कोई ज़्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। जैसे रिजल्ट आता, अभी अगर आप ना भी तैयार तो आपके पास होंगे ही, निवास सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, आय और जाति प्रमाण पत्र आप ले लीजिएगा, और मार्कशीट्स भी ले लीजिए हाई स्कूल से ग्रेजुएशन तक की। फिर आपका जो है एडमिशन के लिए आप जैसे ही बुलाया जाए, काउंसलिंग आपको
किस कॉलेज में मिलता है, तो उस तरीके से आप वहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं। तो ये जानकारी आप लोगों को ज़रूर बेनिफिट देगी। और भी कोई क्वेरी या फिर जानकारी आपको चाहिए होती तो कमेंट कर दीजिएगा, उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।